9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 9 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में गूंजती चीखें किसी ने क्यों नहीं सुनी। 9 अगस्त की रात डिनर के दौरान डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ, आखिरी बार किसने देखा। 9 अगस्त की रात की दरिंदगी को खुदकुशी किसने बताया। कई घंटों तक शव को क्यों और किसने छुपाया। कितने गुनहगार हैं, कौन जिम्मेदार है, कौन हिस्सेदार है। आखिर 9 अगस्त की रात का पूरा सच क्या है। आठ और 9 अगस्त की दरमियानी रात थी। आधी रात का वक्त था, लेकिन पूरा देश जाग रहा था क्योंकि पेरिस में नीरज चोपड़ा भाला फेंक के फाइनल में मुकाबला करने वाले थे। रात 11:55 पर नीरज चोपड़ा का इवेंट शुरू होता है। ये खिलाड़ी खास है, इसने फिर से रचा इतिहास है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर भी इवेंट देखते हैं। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर ऑन कॉल ड्यूटी पर थी। इवेंट खत्म होने के बाद रात का खाना ऑर्डर किया। रात 12:30 बजे सेमिनार रूम में ही खाना खाया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। लेडी डॉक्टर सेमिनार रूम में ही सो गई, लेकिन यही रात देश की एक बेटी के लिए आखिरी रात साबित हुई। कल की सुबह आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक डॉक्टर का शव मिला। आखिरकार उस रात हुआ क्या था। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर से दरिंदगी की इंतहा की गई थी। जिस्म को गिद्ध की तरह नोचा गया था। शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। आंखों से, मुंह से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट के निशान थे। शरीर का हर हिस्सा डॉक्टर बेटी से हुई हैवानियत की कहानी बयान कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हर पन्ना डॉक्टर से दरिंदगी की कहानी कह रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि अस्पताल की तरफ से परिवार वालों को आत्महत्या की कहानी बताई गई। क्या वाकई ऐसा हुआ? कोलकाता में हुई खौफनाक वारदात की खबर देश भर में फैल चुकी थी। सुनने वाला हर शख्स सकते में था। कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और कोलकाता पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ ठोक रही थी। So the case has been started both under rape and murder. So this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits. मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर पाया कि संजय रॉय पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वो दोबारा 3:50 पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद सॉल्ट लेक में मौजूद बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। इस दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा। 24 घंटे में एक्शन न होने पर स्ट्राइक पर जाने की चेतावनी दी। मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। मामले को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी थी। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं कि सीबीआई के द्वारा। बीजेपी मामले पर लीपापोती का इल्जाम लगा रही थी। ममता सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। वारदात को 2 दिन बीत चुके थे। दीदी की पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम साबित हो रही थी। अस्पताल में हुई हैवानियत के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। कोलकाता के साथ ही
देश के कई शहरों में प्रदर्शन होने लगे। को विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने आरजीकर अस्पताल में जब अपना प्रदर्शन शुरू किया तो उस समय कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने दौरे के दौरान उन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात भी की। कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि वारदात की रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। कमिश्नर ने बताया कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया है। इसके साथ ही 11 अगस्त को ममता बनर्जी सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किया, तो दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान कर दिया। गम और गुस्सा था। नारों, तख्तियों, बैनरों के जरिए आवाज बुलंद की जा रही थी। 12 अगस्त को देश के हर छोर से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही थी। दिल्ली से देहरादून और जयपुर से लेकर जबलपुर तक रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर उतर चुके थे। कोलकाता में लेडी डॉक्टर को इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। सभी की एक ही मांग थी कि हॉस्पिटल में हुई हैवानियत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया जाए। कोई भी सेफ नहीं है नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में, खुद के हॉस्पिटल में वर्क करने का। रोड की कहीं और जाने की तो बात अलग है। 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे, एक को पकड़ा है। दे शुड ऑल बी लिटरली हंटेड एंड हैंग टू डेथ। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए। ऑल डॉक्टर्स आर स्टैंडिंग फॉर हर एंड वी वांट द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल थे, तो सरकार का हलक सूख चुका था। लिहाजा ममता बनर्जी ने भी अपनी पुलिस को अल्टीमेटम देने में देर नहीं की। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে, আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা খুন কিনারা করতে না পারে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। ममता बनर्जी के अल्टीमेटम देने के बावजूद आक्रोश कम नहीं हुआ। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, शिमला, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम समेत देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं था जहां डॉक्टर्स ने कोलकाता के निर्भया को इंसाफ और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया। कोलकाता में रेप और मर्डर कांड को 4 दिन हो चुके थे। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर सड़क पर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ चुका था। सभी मेडिकल कॉलेजों को डॉक्टर्स की सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए गए। आईएमए का डेलीगेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिला। डॉक्टरों को सेफ्टी के लिए एक सेंट्रल लॉ आया जाए। बेटी बचाओ के लिए हमें सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। इसी दौरान कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आता है। हमने पुलिस को जांच के लिए समय दिया होता, लेकिन मामला अजीब है। घटना के 5 दिनों के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि मामला तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। पुलिस को केस से जुड़े सभी मटेरियल 14 अगस्त 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा। विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। त्याग पत्र दे दीजिए। लेकिन उससे पहले ही 13 अगस्त की शाम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया।
अस्पताल में उसी जगह तोड़फोड़ की गई जहां हैवानियत को अंजाम दिया गया था। टूटी दीवारों और लटकते बिजली के तारों वाला ये वो सेमिनार रूम है जहां वारदात हुई और उसके ठीक बगल में यानी 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़ की गई। हम लोग बहुत उद्विग्न है इस इंसिडेंट्स के लेके। हम लोगों का ये मांग है सीबीआई हम लोगों के से बात करे। कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम ने पुलिस से जांच रिपोर्ट यानी केस डायरी ली। सबसे पहले कोलकाता पुलिस की तरफ से केस में दर्ज बयानों की जांच की। कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को भी सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने उसी दिन संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। सीबीआई की टीम के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी कोलकाता पहुंची। मकसद नए सिरे से सबूतों की तलाश करना था, लेकिन उसी रात अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबूतों की मिटाने की साजिश को सामने रख दिया। ओके मारा। 14 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें बताती हैं कि कॉलेज में कैसा हंगामा हुआ। अस्पताल के बाहर मौजूद भीड़ उपद्रव करने लगी। उपद्रवियों ने अस्पताल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में रखी मशीनें, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सवाल उठे कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले गुंडे कौन थे? क्या इसका मकसद सबूत मिटाना था? सबूत मिटाकर किसे बचाने की साजिश थी? अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद विपक्ष लगातार यही सवाल पूछ रहा है। सवाल ये भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट्स ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है। अस्पताल में बहुत सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये सही नहीं है। आरोप मिटाने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई इसको मिटाने का कोशिश नहीं करेगा। जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब कोलकाता की डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की जंग भी तेज हो चुकी थी। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर राजनीति अपनी चालें चलती रही, तो दूसरी तरफ डॉक्टर सड़क पर इंसाफ की जंग लड़ते रहे। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची। हत्या के आरोपी संजय रॉय की मां ने एबीपी न्यूज से कहा कि संजय को सजा मिलनी चाहिए। बहुत खराब लग रहा है, ऐसा कर सकता है? जिसका 4 बहन, 2 गुजर गया, बाप गुजर गया, उनका भगना भगनी कोई अपना करियर खराब कर सकता है? 16 अगस्त का दिन राजनीति के नाम रहा। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी, जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता सरकार आवाज दबाना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। ममता बनर्जी डर गई है। हम लोग चाहते हैं वो पदत्याग करे, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बीजेपी एक तरफ प्रदर्शन कर रही थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी मार्च निकाल रही थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में इंसाफ की मांग के लिए सीएम ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई। महिलाओं के साथ मैलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक पैदल मार्च किया। आरोप लगाया कि 14 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट की साजिश है। সিপিএম আর বিজেপি ভাঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে
ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। মণিপুরে বিজেপি কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? সিপিএম কটা টিম পাঠিয়েছিলেন? হাতরাসে কজনকে পাঠিয়েছিলেন? উন্নয়নে কাকে পাঠিয়েছিলেন? साफ है कि हफ्ते भर में ही देश की होनहार बेटी से हैवानियत सियासत के फेर में फंसने लगी है। राजनीति के वार पलटवार के बीच सीबीआई वारदात से जुड़ी एक एक कड़ी खंगाल रही है। फिलहाल जांच की सुई वारदात को सुसाइड बताने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ मुड़ गई है। घोष से पूछताछ में पता लगाया जा रहा है कि वारदात के बारे में आपको जानकारी कब मिली, आप कितने बजे अस्पताल पहुंचे, आपको किसने घटना के बारे में जानकारी दी, क्या पीड़ित ने आपको पहले कोई शिकायत दी, क्या आप संजय रॉय को जानते हैं, डॉक्टर्स स्टूडेंट में आपको लेकर गुस्सा क्यों है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल बाकी है कि क्या देश की डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, क्या सीबीआई 9 अगस्त का संपूर्ण सच पता लगा पाएगी, या फिर कोलकाता की निर्भया की चीखें सियासत के शोर में गुम होकर रह जाएंगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.